इसी बीच पटना से बड़ी खबर है। जेडीयू के सूत्रों के हवाले से एक खबर है, जहां 3 दिनों के दौरे पर दिल्ली जाएंगे सीएम नीतीश कुमार। आपको बता दें कि 5 सितंबर को दिल्ली जा सकते हैं मुख्यमंत्री। दिल्ली में तमाम नेताओं के साथ मुलाकात भी करेंगे और महागठबंधन की सरकार बनने के बाद ये पहला दौरा होगा उनका। विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए जाएंगे दिल्ली। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दौरे को अगर हम देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इससे पहले दिल्ली में केंद्र सरकार की तरफ से कई कार्यक्रम हुए, मीटिंग्स हुई थी प्रधानमंत्री की, न सिर्फ बल्कि राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था और भी ऐसे कई कार्यक्रम में थे जहां पर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री को जाना था, लेकिन वो दिल्ली से लगातार दूरी बनाए हुए थे। अब अगर वो दिल्ली दौरा करते हैं 3 दिन का, जाहिर तौर पर जितनी भी नॉन बीजेपी नॉन एनडीए की पार्टी हैं उनके नेताओं से वो मुलाकात कर सकते हैं और भावी रणनीति के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और आइए, जो लगातार डेवलपमेंट इस वक्त चल रहे हैं न सिर्फ पटना में बल्कि मणिपुर से लेकर दिल्ली के दौरे को लेकर नजर बनाए हुए हैं। जी बिहार झारखंड के बिहार राज्य के पॉलिटिकल एडिटर शैलेंद्र मेरे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले जो जेडीयू को उनकी कार्यकारिणी की बैठक से ठीक एक दिन पहले देर रात बीजेपी ने झटका दिया, उस पर बात करेंगे। 6 थे, 5 चले गए, एक पे सस्पेंस अभी है, एक उसकी अपडेट दे दीजिएगा। और बैठक में किन प्रस्तावों पर चर्चा हो सकती है, ऐसा उम्मीद थी, चर्चा थी, लगातार जेडीयू के नेता कह रहे थे कि वो नीतीश कुमार को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं, इसकी कुछ घोषणा की जा सकती है। ये अपडेट दीजिएगा दोनों बारे में। देखिए रविंद्र, अभी बैठक चल रही है, चूंकि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है और इसमें जो प्रदेश पदाधिकारियों ने प्रस्ताव पारित किए हैं, यानी कि राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करना, और जो आपने बात कही कि राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों की एकता, इसको लेकर बात जो वो होगी और वो प्रस्ताव जब यहाँ से पास होंगे तो वो राष्ट्रीय जो कार्यकारिणी की बैठक है उसमें जाएंगे और वहाँ पर अगर उस प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है तो वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक में उनको शामिल किया जाएगा। ये चीज़ें आज चल रही है। और जिस तरह से आपने बात की कि झटका लगा है जो कहीं इस बैठक से पहले, तो पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब अरुणाचल प्रदेश के जो विधायक है, 6 विधायक उस समय दोनों साथ में थे, जेडीयू और बीजेपी साथ में थे। उस समय भी जो बैठक थी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी, उसके एक दिन पहले ही ऐसे ये हुआ था कि 6 विधायक जो है वो बीजेपी में चले गए थे। और आज भी, यानी कि अब तो साथ में नहीं है, महागठबंधन में अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और वैसी ही आज जो घटनाक्रम हुआ और उसके बाद जो है 5 विधायक मणिपुर के वो भाजपा में चले गए हैं। और इसको लेकर देखिए, जो जेडीयू के नेता हैं उनके तरह तरह के बयान हैं जो आपने सुनवाए। कोई कह रहा है कि जो है धनबल के उस पर तोड़ लिया, कोई कह रहा है कि नहीं, वो पहले से हमारे खिलाफ एक तरह से हमारे साथ विश्वासघात कर रहे थे, हमको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब तो साथ में नहीं है तो अब तोड़ लिया है। तो ये चीज़ें चल रही जेडीयू के बीच, जेडीयू के नेताओं के बीच। और यही बात जो है कहीं की बैठक में भी ये चीज़ें, ये गूंज जो है वो सुनाई देगी। और साफ तौर पे है, जो एक तरह से कहा है कि बड़ा झटका पार्टी को लगा है, उसको लेकर जितने भी नेता यहाँ आ रहे थे जो पार्टी की बैठक में, वो सब लगभग चर्चा कर रहे थे कि जो मणिपुर में क्या हो रहा है। और इसके कहीं कि इससे इतर जो बात आपने कही कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे, तो 5 तारीख यानी कल भी बैठक है जेडीयू की, और परसों ये कहा जा रहा है कि 3 बजे के बाद वो दिल्ली जाएंगे। 3 दिवसीय वो दौरा होगा और उस दौरान जो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी समेत तमाम जो विपक्ष के नेता हैं उनसे मुलाकात करेंगे। और साफ तौर पर है कि कहे कि मुख्यमंत्री बनने के बाद, महागठबंधन का मुख्यमंत्री, महागठबंधन सरकार का मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि दौरा इससे पहले ही होने वाला था, लेकिन है और बैठक भी काफी अहम है। जिस तरीके से सियासी सरगर्मी बिहार, न सिर्फ बिहार में अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रही है। तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। वहीं गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और मनोज तिवारी समेत 9 लोगों के खिलाफ